अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कफील के पास में काम करते हैं, अब आप अपने इकामे की फीस घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा आप अपने मोबाइल से किस तरह से अपने इकामे की फीस चेक कर सकते हैं। और देखिए, ये फीस चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है और अक्सर आपने देखा होगा, लोग कंपनियों में काम करते हैं, मुसस्सों में काम करते हैं या किसी कफील के पास में काम करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि उनका पैसा खत्म हो जाता है। और मान लीजिए जो गैर मुल्की है उसका बैंक अकाउंट बंद हो गया है या उसको छुट्टी जाना है, ना तो वो छुट्टी जा सकता है और ना ही वो बैंक से पैसा निकाल सकता है, क्योंकि उसका इकामा एक्सपायर हो चुका है। अब जब वो अपने कफील से या कंपनी से बोलता है उसको रिन्यूअल करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हमारा पैसा अभी खत्म हो चुका है, अभी पैसा नहीं है कंपनी में, थोड़ा जो है आप इंतजार करो। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है, आप छुट्टी जाना चाहते हैं या बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, यानी आपको अपना इकामा रिन्यूअल कराना है। तो जब आप अपने कफील कंपनी से बोलते हैं इकामा रिन्यूअल करने के लिए, तो वो आपसे बोलता है कि अभी फिलहाल आप अपने पास से फीस जमा कर दें इकामे की, और जब पैसा आएगा हम आपको वापस कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे कफील हैं, कंपनियां हैं कि जब उन पे पैसा आता है तो वो वर्कर को वापस कर देते हैं, लेकिन बहुत मर्तबा पैसा वो वापस भी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि वर्कर से बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं कि आपका इकामा महंगा है, आपको इतना पैसा देना होगा। और गैर मुल्की को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि मेरे इकामे की फीस कितनी है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आप अपने मोबाइल से ही अपने इकामे की फीस चेक कर सकते हैं, कितनी है, 1 साल की, 3 महीने की, 6 महीने की। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसकी इकामे की फीस चेक करना चाहते हैं तो उसकी भी चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि कफील और कंपनी अपने वर्कर से बहुत मर्तबा ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं मोबाइल स्क्रीन पर, और आपने सऊदी अरब के अंदर जिस बैंक में भी अपना अकाउंट खोला हुआ है उसकी एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, उस पर अपना अकाउंट बना लेना है। चाहे आपने सऊदी अरब के अंदर अल राजी बैंक में खोला है, रियाद बैंक में खोला है, एसएनबी में खोला है, अगर आप किसी भी बैंक की एप्लीकेशन में जाके अपने इकामे की फ़ीस चेक करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो सभी एप्लीकेशन में सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक OTP नंबर आएगा। उस OTP नंबर को यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस तरह से खुल के आएगी। अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मोबाइल रिचार्ज, गवर्नमेंट पेमेंट्स, डोनेशन वगैरह। तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है गवर्नमेंट पेमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन हमारे सामने खुल कर आया है, सिलेक्ट बिलर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विस आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी गैर मुल्की लोगों से जो भी रिलेटेड सर्विस होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानना है, या अगर आपके पास में गाड़ी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ट्रैफिक वायलेशन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने इकामे की फ़ीस चेक कर सकते हैं। अगर आपका कफील या कंपनी आपसे बता रहा है कि इकामे की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आपको इतना जो है देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर कफीलों के पास काम कर रहे हैं तो वर्कर से ही पैसा ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है, इतने पैसे जो है आप हमें पे करो। तो आपको जो है यहाँ पर जाना है, सबसे पहला ऑप्शन है रेसिडेंट सर्विस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे खुल के, जैसे कि एक्सटेंड विजिटर वीज़ा है। अगर आपने फैमिली को यहाँ पर बुलाया है, फैमिली अगर आपने सऊदी अरब के अंदर रखी है, उसकी वीज़ा को एक्सटेंड कराना है तो उसकी फ़ीस भी आप यहाँ से पे करेंगे। इसके अलावा नए इकामे की फ़ीस पे करेंगे। इसके अलावा अगर इकामा एक्सपायर हो गया है उसको रिन्यू कराना है, उसकी फ़ीस भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सर्विस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को रिन्यू इकामे पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर 2 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में आप जो है चेक करेंगे, पहला है रजिस्टर्ड और दूसरा है अनरजिस्टर्ड। अगर आपने कोई भी इकामा, अपना भी इकामा यहाँ पर नहीं दिया है तो पहले आप
उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे एक बार डाल करके यहाँ पर एकामा नंबर, ठीक है। और अगर आपने पहले से ये नंबर कभी दिया होगा या यहाँ पर वो शो करेगा, सिर्फ आपको बेनिफिशियरी जो दिख रहा है सिलेक्ट वन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही मैंने एक एकामे नंबर को रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपका एक और ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है एकामा ड्यूरेशन इन मंथ्स, यानी कितने महीने का एकामा आप रिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि मेरे एकामे की कितनी फ़ीस है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 महीने की एकामे की फ़ीस चेक करना चाहेंगे, तो 3 मंथ्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस कफील के पास, कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं, उसकी 3 महीने की एकामे की फ़ीस आपके सामने आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ीस डिटेल, जो कि सिर्फ 125 रियाल यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर आप इसको पे करना चाहें 3 महीने की एकामे की फ़ीस को, तो कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ये आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। और इसी तरह से 1 साल की फ़ीस अगर हम चेक करेंगे तो एक यानी 12 मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आपके एकामे की जो 1 साल की फ़ीस होगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, जो कि आप देख सकते हैं फ़ीस डिटेल में सिर्फ 500 रियाल की फ़ीस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस एकामे की फ़ीस 500 रियाल की दिखा रहा है 1 साल की। और अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो फ़ीस है वो 650 रियाल यहाँ पर दिखाए। तो देखिए जो एकामे की फ़ीस होती है वो 500 रियाल, 650 रियाल इसके आसपास ही रहती है। लेकिन जैसे डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें, जैसे फैमिली ड्राइवर है, खद्दामा है, चौकीदार है, और 4 वर्कर से ज़्यादा वर्कर होते हैं कफील के पास में, तो फिर उनका एकामा 9600 रियाल तक का जो है बनता है। और जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, मुसस्सों में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो देखिए एकामे की फ़ीस तो बहुत ही कम होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है। और इसके अलावा जो है इंश्योरेंस फीस होती है, फिर वर्क परमिट की फ़ीस होती है, जिसकी वजह से जो टोटल खर्चा बैठ जाता है वो 10,000 रियाल, 8,000 रियाल, 12,000 रियाल या इससे भी ज़्यादा का किसी किसी का एकामा बनता है। तो इस तरह से आप अपने एकामे की भी चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था वहाँ पर अनरजिस्टर्ड, वहाँ पे किसी और बंदे का भी अगर आप चेक करना चाहें तो एकामा नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड करके उसका भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी में जो लोग काम करते हैं, कफील के पास में काम करते हैं, तो जो कफील होता है या कंपनी होती है, तो बहुत बार वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं अभी, तुम हमें इतना पैसा दो, तुम्हारा एकामा बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी बातें जो है बनाते हैं। और गैर मुल्की लोग जो है फिर देने ही पड़ते हैं पैसे उनको। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप अपने बैंक एप्लीकेशन में जाके इसको चेक कर लें कि असल में आपकी एकामे की फ़ीस 1 साल की कितनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।